हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने अपनी रजिस्ट्री में पैसा चेक से दिखाया है, नगद दिया है या दिया ही नहीं है, और ऐसे लोग जो पीड़ित हैं, बेचारों का पैसा नहीं मिला, उनके लिए ये कोर्ट ऑर्डर बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए हम इसका पूरा विवरण आपको विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। लगभग 43 साल बाद रजिस्ट्री कैंसिल हुई साथियों, पैसे न देने की वजह से। तो चलिए मैं आपको बताता हूं साथियों। यहां पे आप देख सकते हैं नगद या चेक से पैसा दे रहे हैं या जिन लोगों का पैसा नहीं मिला है उनके लिए। ठीक है, उससे पहले मैं कहूंगा साथियों, जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, बेहतर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस ई बुक का। इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, ये सारे टॉपिक मिलेंगे, जैसे वसीयत प्रोबेट है, झूठा फंसाने वाले व्यक्ति पे केस है, सेल डीड कैंसिलेशन कैसे करें। देखिए, संशोधन है, सीमांकन है, जमीन बंटवारा, कब्जा, रजिस्ट्री कैंसिलेशन, इसमें आपको नियम भी मिलेंगे। प्लस इनका केस पूरा दावा कैसे तैयार किया जाता है, पूरा प्रारूप मिलेगा सभी का। ठीक है, आरटीआई, एफआईआर, कब्जा बेदखली, स्थगन आदेश, स्टे एप्लीकेशन। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ई बुक साबित होने वाली है। इसका स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी लोग लेना चाहते ले सकते, काफी जानकारी ले सकते हैं। और इसी प्रकार से साथियों हमारा रजिस्ट्री कोर्स भी है। जो लोग रजिस्ट्री सीखना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले ले और रजिस्ट्री के बारे में सब कुछ ले सकते हैं। आते हैं अपने सीधा टॉपिक पर बिना किसी देरी के। ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है साथियों, ये लेटेस्ट ऑर्डर है 22 का, और फिर 25 में भी इसे दोहराया गया है। और ये ऑर्डर दिया गया है साथियों केवल कृष्णा बनाम राजेश एंड अदर्स मामले में। ठीक है, अभी लास्ट में इसका सब कुछ दिखाऊंगा मैं। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर जो है साथियों वो है कितने पेज का, 25 पेज का। अब वो तो आपको समझाएंगे तो आप भी दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, सीधा ऑर्डर का सार मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, और मैं कहूंगा कि जो भी लोग प्रॉपर्टी खरीदें या किसी भी मैटर पर आप विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं या अपना डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथियों यहां पे आप देख सकते हैं अचल संपत्ति की बिक्री एक निश्चित कीमत पर होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप ये ले सकते हो ऑर्डर पीडीएफ। ठीक है, नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारा। भविष्य में देय हो सकती है, यानी कि कोई रजिस्ट्री कराई तो उसकी कीमत भविष्य में देय हो सकती है। इसका आंशिक भुगतान किया जा सकता है और शेष राशि भविष्य में देय हो सकती है। कीमत का भुगतान टीपी एक्ट 54 के अंतर्गत आने वाली बिक्री का एक अनिवार्य हिस्सा है। यानी कि भाई कीमत जो है वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट 670 जो उसका 54 जो है उसको अनिवार्य हिस्सा है। यदि किसी अचल संपत्ति के संबंध में विक्रय विलेख बिना कीमत चुकाए निष्पादित कर दिया, अब आप कहोगे हमने तो कीमत चुका दी, हमने तो नगद चुका दी, आपने मुझे रजिस्ट्री में नगद पैसा दिया था, कहां प्रूफ है आपके पास। अब कई लोग एडवोकेट होंगे वो कहेंगे नहीं मैंने वीडियो बना लिया था। वीडियो में अगर मैं ये कहने लगूं कि ये तो आप उधार दे रहे हो, जो उधार लिया था वो आप लौटा रहे हो, तब आप क्या करोगे। ठीक है ना, तो रजिस्ट्री में चेक तो मेंशन है नहीं। अब जिन लोगों ने चेक से दिया उनका भी खतरा है। देखिए मान लीजिए आपने मुझसे रजिस्ट्री करवाई, 10 लाख जो रुपया था, आपने जो है 5 लाख रुपया मुझे दिया चेक से और 4 लाख रुपया नगद दिया, लेकिन वो भी चेक से दिखा दिया। आपने चेक से दिखा दिया है, ठीक है, कि 4 लाख मैंने दिया, और मैं पहुंच गया कोर्ट, या मैंने लगा दिया इस पर दाखिल खारिज के लिए ऑब्जेक्शन। मान लीजिए इसमें जो है दाखिल खारिज कैंसिल या दाखिल खारिज रुकवाने ड्राफ्टिंग इसमें दिया गया है, मैंने वो लगवा दिया दाखिल खारिज रुकवाने के लिए। ठीक है, फिर आप क्या कहोगे कोर्ट में, साहब मैंने चेक से दिया था, चेक की जांच होगी तब क्या होगा, उसमें 4 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं, फंस गए ना आप। यानी कि आपके वकील ने ज्यादा चालाकी चली, उन्होंने क्या किया, नगद दे रहे हो चेक से दिखा दिया, रजिस्ट्री तो करवा दी, लेकिन वो रजिस्ट्री आपकी कभी भी कैंसिल हो सकती है साथियों। आप लोगों के लिए बहुत ये दुखदाई बना दिया ये रजिस्ट्री। ठीक है ना, तो यहां पे क्या लिखा आगे देखिए आप, विक्रय विलेख के बिना कीमत चुकाए निष्पादित किया जाता है, और यदि इसमें भविष्य में कीमत चुकाने का प्रावधान नहीं है, उन्होंने ये भी कहा अगर कोई भी भविष्य में कीमत नहीं चुकाएगी, इन्हें प्रावधान किया गया, तो कानून की दृष्टि से यह बिक्री नहीं है। भाई ये बिक्री हुई नहीं है, ये नहीं बेचा गया है, इसका कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, इसलिए ऐसी बिक्री, ऐसी रजिस्ट्री अमान्य है। अचल संपत्ति के हस्तांतरण को प्रभावित नहीं करती, कोई भी हस्तांतरण नहीं हुआ है। अब चाहे आप किसी भी राज्य से हो, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सब जगह मान्य होगा भाई। ठीक है, मैं फिर कहूंगा पीडीएफ अगर आप लेना चाह रहे हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप कोई बेहतर एडवाइस लेना चाहते, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाहते तो हमारा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या क्या। मैटर काफी बड़ा था 25 पेज का, लेकिन मैं इसका बिल्कुल सार जो बहुत सटीक था वो मैं आपको लेके ले आया हूं, समझ के। देखिए 25 पेज का ऑर्डर पहले इंग्लिश में होगा,
वो समझना पड़ेगा, तब आपको समझा पाएंगे, ठीक है ना। तो कई बार मैंने वो ऑर्डर सामने रख दिया तो लोगों का शिकायत था कि सर इसमें बहुत छोटे उसमें वो अक्षर दिख रहे हैं, मुझे दिख ही नहीं रहा है। कई लोग कह रहे थे हमें इंग्लिश में कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका पूरा सार बताओ। तो मैं इसलिए अब ये लाने लगा हूँ, ठीक है। तो ये था इसका सार। बाकी आप देख सकते हो, देखिए इसमें है मूल रूप से दायर जो है विशिष्ट मामला बनाया गया, विक्रय पत्र 15 व 17 प्रतिफल अमान्य है। तर्क दिया गया कि फर्जी है क्योंकि खरीदार जो है सुदर्शन कुमार नाबालिग पुत्र थे, इनकी कमाई की कोई क्षमता नहीं थी। सुदर्शन द्वारा इसके बारे में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और रजिस्ट्री भाई कैंसिल कर दी, ठीक है ना। तो ये चीज़ है भाई। अगर आप मान लीजिए मुझसे ज़मीन खरीद रहे हो, नगद पैसा दे रहे हो, नगद का कोई भी एविडेंस नहीं होता है। आपने मान लीजिए नगद दे दिया, फिर आप चेक दिखा रहे हो, या मान लीजिए आपने चेक दे दिया फिर चेक वापस ले लिए, भाई आपका रजिस्ट्री ये समझ लीजिए ज़मीन कभी भी जा सकता है। ये आप गलती कर रहे हो सबसे बड़ी, ठीक है ना साथियों।